नमस्कार दोस्तों, विमर्श के इस अंक में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं बिहार की, खास करके बांकीपुर की। आप जानते हैं बिहार में क्या हो रहा है, बिल्कुल जानते हैं, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है ये नहीं जानते। और एक बात जो शायद आप नहीं जानते, बिहार के बांकीपुर उपचुनाव के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना वीडियो मैसेज क्यों जारी करना पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार के बांकीपुर के लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और भाजपा के पक्ष में मतदान करके नवीन को चुनाव जिताएं। यह आश्चर्यजनक है। एकमात्र उपचुनाव है, एकमात्र सीट है, उसके लिए पूरी सेंट्रल ब्रिगेड मैदान में क्यों उतर रही है, आइए समझते हैं। दोस्तों, बिहार की बांकीपुर सीट कोई साधारण सीट नहीं है। यह सीट भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खाली करी है और पिछले 30 सालों से बांकीपुर से भाजपा चुनाव जीत रही है। लेकिन अब की बार मामला थोड़ा उलझा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि बांकीपुर विधानसभा सीट से पीके ने अपनी ताल ठोकी है। पीके ने इस चुनाव को बड़ा दिलचस्प बना दिया है। युवाओं के वोट बांकीपुर में ज्यादा है। हालांकि बांकीपुर का इतिहास देखें तो बांकीपुर में कभी भी 40 या 42% से ऊपर वोटिंग नहीं हुई है। इस 42% वोटिंग में सबसे ज्यादा वोट रहते हैं युवा के। और आजकल आप देख ही रहे हैं, बिहार में रिजर्वेशन के नाम पर या फिर नीट पेपर लीक के नाम पर बहुत दंगा हो रहा है। पुलिस मार रही है, छात्र लड़ाई कर रहे हैं, जगह जगह आगजनी हो रही है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। और अभी तो एक मामला AK-47 का भी आया है बिहार में। ये सब क्यों हो रहा है? आखिर तेज प्रताप ने गिरफ्तारी क्यों दी? और उसकी गिरफ्तारी से तेजस्वी यादव विदेश से आने के बाद में क्यों भड़क गए? राजनीति बिहार की बहुत गर्म है इस वक्त। हालांकि बांकीपुर उपचुनाव में तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के उम्मीदवार अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप का वहां पर कोई बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव यानी आरजेडी का जनाधार बहुत गहरा है। कांग्रेस अगर समर्थन देती है आरजेडी को, जबकि ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का समर्थन पीके को है। पीके अंदरूनी काम कर रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं और बार बार युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं। क्या भाजपा पीके से डर गई है? क्या इसी युवाओं के मुद्दे से डर गई है? क्या इसीलिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वीडियो मैसेज जारी करवाया गया है? और वीडियो मैसेज नीतीश कुमार का जारी होने का मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में केवल राज्य की भाजपा इकाई नहीं बल्कि सेंट्रल की इकाई भी शामिल है और रणनीति बना रही है, क्योंकि पीके ने इसे भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया है। बांकीपुर उपचुनाव अब मात्र एक सीट का उपचुनाव नहीं है, अब यह बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुका है। हालांकि यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि भाजपा यहां से हार रही है, लेकिन युवाओं का दौर है। अगर जनता भाजपा को ये बांकीपुर की उपचुनाव की सीट हरा देती है तो ये भाजपा के लिए बहुत ही शर्मनाक और विश्लेषण करने वाली स्थिति होगी। और इसी से विपक्ष को एक मौका मिल जाएगा यह कहने के लिए कि एक उपचुनाव था बांकीपुर का, वो भाजपा जीत नहीं सकी, बिहार को जीत लिया। इसका मतलब है कि ये वोट चोरी थी, ईवीएम में सेटिंग थी और इसका असर बिहार से लेकर दिल्ली तक दिखाई पड़ेगा सबको। इसीलिए भाजपा की सेंट्रल कमांड लगी है बांकीपुर उपचुनाव में कि कैसे भी करके ये सीट जीती जाए। शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि बांकीपुर सीट जो इतने साल तक भाजपा के पास रही, 30 सालों से करीब, वो अचानक से इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई कि सेंट्रल कमांड को भी वहां उतरना पड़ रहा है, जबकि आज तक बांकीपुर के लिए कभी सेंट्रल कमांड नहीं उतरी थी। इसकी वजह यह है दोस्तों कि इतने साल बांकीपुर की सीट एक ऐसे उम्मीदवार के पास थी जो एक वक्ता के तौर पर भाजपा का प्रतिष्ठित व्यक्ति था, नितिन नवीन। लेकिन उनके सीट छोड़ने के बाद में बांकीपुर में शायद बीजेपी के पास में नितिन नवीन के बराबर का कोई भी उम्मीदवार नहीं था। इसीलिए यहां से उम्मीदवार बदलना पड़ा और अचानक एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे दी गई बांकीपुर से जो वहां का बूथ लेवल का कार्य करता है। उनके वीडियो और भाषण मैंने टीवी पर देखे हैं, वो कोई खास वक्ता नहीं है और हो भी कैसे सकते हैं। एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता का स्तर क्या होता है ये हम सब जानते हैं।
फिर भी पार्टी ने उन्हें चुनाव में उतारा, ये बड़ी बात है। इससे युवाओं में थोड़ा फर्क पड़ सकता है। हालांकि बिहार के चुनाव में या बांकीपुर के चुनाव में युवाओं का एकदम से बीजेपी से मुंह मोड़ लेंगे, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि नीट पेपर लीक मामले में जो दंगे हुए हैं बिहार में, जो अराजकता हुई है, उससे ये कहना कि सारे युवा बीजेपी से रुष्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दबाजी होगी। क्या पता बिहार में ऐसे हजारों लाखों युवा ऐसे भी होंगे जो ये जानते हैं कि ये जो सड़कों पर अराजकता कर रहे हैं उनमें छात्र नहीं है, ये छात्रों के भेष में कोई और है और पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये कहना कि बिहार में बांकीपुर की उपचुनाव की सीट भाजपा हार जाएगी, ये अतिशयोक्ति होगी। बहुत मुश्किल है वहां से भाजपा को चुनाव हराना। लेकिन पीके और तेजस्वी यादव की सरगर्मियों ने इस सीट को महत्वपूर्ण बना दिया है और राष्ट्रीय लेवल पर चर्चित कर दिया है। चर्चित तो वैसे ही थी क्योंकि ये सीट नितिन नवीन की है, और जहां तक सवाल है केंद्रीय बीजेपी का इसमें इन्वॉल्वमेंट का, तो हो सकता है कि वहां पर वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया हो, क्योंकि पीके और राजद की एंट्री है और घनघोर चुनाव प्रचार बांकीपुर में हो रहा है, तो यह उससे हो सकता है कि 40 से 42% वोटिंग भाजपा के लिए काफी ना हो, और बड़े नेताओं की अपील से हो सकता है लोग घरों से निकले और वोट डाले, खास करके युवा। तो शतरंज की बिसात किस तरह बैठती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बांकीपुर केवल केंद्रीय बीजेपी की प्रतिष्ठा का सीट नहीं है, यह सीट अब बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार इकाई के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। बिहार की विधानसभा में तेजस्वी यादव जैसे प्रतिपक्ष के नेता से बिहार के मुख्यमंत्री को लड़ना है, वहां लड़ने के लिए केंद्रीय दल नहीं आएगा। तो दोस्तों साथ बने रहिए, मेरी नजर देश के हर कोने में राजनीति के हर मूव पर है। हर वक्त हर टाइम मैं आपके साथ हूं और आपको हर राजनीति की मूव के पीछे की मूव की खबर मैं देता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।